हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. थोड़ी चर्चा सीरियसली कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली बहुत बार मैं देख रहा हूँ अभी डिवोटीज थोड़े थके हुए लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली पिछले 3 महीने से एक भी छुट्टी ना लेने की वजह से डिवोटीज को थोड़ा थोड़ा थकावट लग रही है, क्योंकि मेंटेन करना कठिन हो रहा है। Absolutely, I can understand Prabhu. But Prabhu's spiritual life is a life of sincerity. Spiritual life is a life of commitment. Spiritual life is a life of consistency. प्रभुपाद जी को पूछा गया था, एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी का एक डिवोटी जो है भक्ति से चला गया, तब प्रभुपाद जी ने बहुत एक सुंदर वाक्य बोला था, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज गो फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज अ बिग चैलेंज वी हैव प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, कि जो है कितने डिवोटीज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। प्रभुपाद जी एक बार ये भी कहा थे हमको कि डिवोटीज बहुत जल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, क्योंकि जो है फिलॉसफी इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी हार्ट टचिंग है और इतना जो है लॉजिकल है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना बहुत सहला है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। लेकिन और जाना भी बहुत सहला है, क्योंकि माया का अटैक भयंकर है। माया जो है बराबर हमको पकड़ करके रखेगी और हमको खींच करके लेके जाएगी। सो माया अटैक भी बराबर इससे मारेगी आपको। तो प्रभु, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगा प्रभु कि कितना हम जो है कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेडीली कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम वी हैव प्रभु, कि जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हम मेंटेन कैसा कर पाए। दिस इज अ बिग चैलेंज जो है प्रभु। डेफिनेटली आपको जो है लगेगा कि जो है कृष्णा भावनामृत जो है थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता है ही क्या? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव वी हैव? अगर जो है भागोगे तो जाओगे किधर? और मार खाएंगे क्या भौतिक दुनिया का? सो जो है ऑप्शन कोई है ही नहीं हमारे लिए। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वी हैव टू टेक इट सीरियसली। तो मुझे पता चल रहा है प्रभु थोड़े डिवोटीज थके हुए हैं, मैं फिगर्स भी देख रहा हूँ, थोड़े डिवोटीज कम होते जा रहे हैं, बट प्रभु देयर इज नो अल्टरनेटिव। कंसिस्टेंसी, इससे ही जो है कृष्णा को हम बता सकते हैं कि माय एक्शन इज स्पीकिंग मोर देन द वर्ड्स कृष्णा। मैं सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और उसमें टाइम लगेगा। उसमें ये भी आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बट दूसरा रास्ता नहीं है प्रभु जी। तो आज जो है प्रभु वी विल डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये रहेगा प्रभु कि मैं इतना सालों से जपा कर रहा हूँ, इतना सालों से कृष्णा भक्ति को सीरियसली लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं जपा का मुझे इतना जो है उसकी असर क्यों लाइफ में नहीं हो रही? Why I am not getting the result of my जपा? मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस का जपा का फायदा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे जो है जो इंप्रेशन ऐसा बताया गया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णास होली नेम। इनफैक्ट हमारे आचार्य वहां तक कहते हैं कि हरि नाम का महत्व कृष्णा से ज्यादा है। तो फिर मैं इतना जपा कर रहा हूँ तो मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी कॉन्शियसनेस में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों मुझे थकावट लग रही है? क्यों मेरे में कंसिस्टेंसी में तकलीफ हो रही है? उसके लिए हमारे आचार्यों ने 3 रीजन बताया है प्रभु। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 3 रीजन बराबर ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 3 रीजन से आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये 3 कारण जो अपने लाइफ में आएगा, तो वो 3 कारण की वजह से जो है प्रभु हो सकता है प्रभु हमको जपा का जो है पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। और ये 3 कारण क्या है प्रभु? पहला कारण जो है प्रभु ये होगा कि हम जपा करने बैठेंगे और हमको जो है कोई भी व्यक्ति के प्रति द्वेष होगा। एक जो है कोई हमारे साथ में, किसी ने हमारे साथ में इनजस्टिस किया है लाइफ में,
प्रभु ये दुनिया बहुत निकट है, ये दुनिया में इनजस्टिस डेफिनेटली हर एक डिवोटी के लाइफ में होने ही वाला है, हर एक डिवोटी के लाइफ के अंदर संघर्ष होने वाला है, और कोई आपके साथ में अन्याय करने ही वाला है, और कोई आपको इनजस्टिस भी करेगा। कोई अपवाद नहीं है, लेकिन कभी कभी वो इनजस्टिस इतना हृदय में फंस जाता है प्रभु कि वो व्यक्ति का विचार आता है तो हमको घृणा होने लगती है, और ये चीज हर एक व्यक्ति के अंदर होता है प्रभु। ऐसा मत समझिए कि आप बाका दो, हम सबके जीवन में होता है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, बहुत इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में भी ऐसे हुए कि मैं उसको निकाल नहीं पाता। तो जब भी हरे कृष्णा महामंत्र हम करते हैं तब हमको ये चेक करना है, वो जो द्वेष भावना जो है कोई व्यक्ति के प्रति, वो द्वेष भावना जो है अगर आप में माइंड में ले करके आप अगर जपा करते हो प्रभु, इट विल क्रिएट इट विल नॉट अफेक्ट योर जपा। आपको उसका जपा का असर नहीं होगा प्रभु, आपके जपा के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आएगी, क्योंकि आपको जो है ना प्रभु वो जो देश भावना जो वो व्यक्ति के प्रति है ना, वो जो है इट इज बिकमिंग ए ब्लॉकेट फॉर गेटिंग द मर्सी ऑफ हरि नाम। बहुत प्रभु जी आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। आई रिमेम्बर प्रभु एक मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट बना था कि वो व्यक्ति को मैं भूल ही नहीं पाता था। उसने समहाउ दिस इज कृष्णास प्लानिंग फॉर मी, इतना संघर्ष करना पड़ा है मुझे वो व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए। अभी भी निकला नहीं है, लेकिन अभी बहुत सबड्यूड हो गया है, इट हैज सबड्यूड अ लॉट प्रभु। लेकिन जो है प्रभु वो नहीं होगा तो आपके जपा बराबर नहीं होने वाला है प्रभु जी, टेक इट वेरी क्लियरली, वो जपा बराबर नहीं होगा। दूसरा कारण प्रभु आपको चेक करना है, प्रभु आपको जब भी ऐसा लगता है कि वो नहीं जा रहा है, वो कितना भी संघर्ष होता है, वो व्यक्ति मेरे हृदय से नहीं जा रहा है, उसका जैसा विचार आता है मेरा जपा पूरा बिगड़ जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है प्रभु, तब आपको जो है कृष्णा से याचना करनी चाहिए, कृष्णा प्लीज मुझे संभालो, मुझे सबके साथ में अच्छा रहना है, मुझे ये दुनिया में वैसी इनजस्टिस है प्रभु। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, हम जब मृत्यु हमारा होने वाला है तब प्रभु 60-70 साल की जो कुछ भी हमने मेहनत किया है, वो मेहनत एक साथ में चली नहीं जाएगी, सब जीरो नहीं होगा। हमको ये इट इज नॉट अ बिग इनजस्टिस, ये भौतिक दुनिया में सबसे बड़ी इनजस्टिस नहीं है कि जो कुछ भी आपने किया है वो सब जीरो हो जाता है। ये इनजस्टिस ऐसी, तो ये जो इनजस्टिस होती है वो हम सीरियसली नहीं लेके, क्योंकि सबके लिए हो रहा है। लेकिन प्रभु एक चीज याद रखिएगा, ये दुनियाई इनजस्टिस के लिए। सो दिस कंसेप्शन, और फिर भी आपको हृदय के अंदर से वो इनजस्टिस या आपका जो द्वेष भावना उसके प्रति होती है, वो प्रभु जो है आपको जो है कृष्ण के सामने याचना करके बोलना चाहिए, कृष्ण मुझे मदद करना, मैं इसमें से नहीं निकल पा रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा जपा बिगड़ रहा है। वो जो है ना प्रभु हृदय को कठोर कर देगा, और वो हृदय को जब कठोर कर देगा ना, तो उसकी वजह से जो है प्रभु को जो है आपको कृष्णा भक्ति के अंदर जो है ना, जो उसका पूरा आस्वादन होना चाहिए ना, वो आस्वादन नहीं हो पाएगा। आपका हृदय के अंदर कठोरता की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू रिलीज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो पहला चीज जो है, जो व्यक्ति के प्रति जो है प्रभु द्वेष भावना है, या तो प्रभु उसके प्रति आपको लग रहा है कि मेरे को इनजस्टिस हुआ है, और आप उसका विचार आकर के भी आपके हृदय में कठोरता आने लगती है, कृष्णा से याचना करना और पूरी कोशिश करना उसको निकालने के लिए, तभी आपको जपा का टेस्ट आएगा, वरना जपा टेस्ट नहीं आएगा, वो बंधन रूप हो जाएगा, एक आडंबर हो जाएगा, एक दीवार की तरह रखा जाएगा आपका, जिससे आप आपके हृदय के अंदर, जिससे आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जपा का टेस्ट रिलीज नहीं कर सकोगे। दूसरा चीज प्रभु, दूसरा आपको ये देखना है प्रभु कि आपके अंदर जो अनर्थ है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, ईगो, इल्यूजन, वो जो कुछ भी आपके हृदय के अंदर अनर्थ है, सबके अंदर है प्रभु। लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। हम कुछ बड़े बड़े परमहंस नहीं है प्रभु, वी आर नॉट प्रभुपाद, वी आर नॉट 6 गोस्वामीज प्रभु जी। हम लोग के अंदर कचरा भर भर के अनर्थ है, और वो अनर्थ हमको मारते रहते हैं। जब तक हम आप हमारे अनर्थ को पूरी तरह से दबाने की कोशिश नहीं करेंगे प्रभु, अप्रूव नहीं होगा, वो कृष्णा की कृपा से होने वाला है। लेकिन हम उसको दबा दबा करके कृष्णा भक्ति में पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हरिनाम का टेस्ट नहीं आएगा। हमको पक्का चेक करना है प्रभु, वो अनर्थ जो है हमको कृष्णा को प्रूव करना पड़ेगा कि कृष्णा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसमें से बाहर निकलने के लिए। ये अगर आपके हृदय के अंदर ये चीज नहीं आएगा तो प्रभु आपको टेस्ट नहीं आएगा। सो यू हैव टू रियली स्ट्रगल प्रभु। जब लस्ट का अटैक आएगा प्रभु, आपको कृष्णा से याचना करनी पड़ेगी, कृष्ण मुझे संभाल लो, मैं खींचे जा रहा हूँ,
मेरी कंडीशनिंग मुझे हैरान कर रही है, प्लीज मुझे हेल्प मी कृष्ण, प्लीज हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ इसमें से। लस्ट होगा, ग्रीड होगा, प्रभु स्टॉक एक्सचेंज में हूं मैं प्रभु, इतना प्रॉब्लम होता है ग्रीड का, आदमी खींचे जाता है, रुपया दिखता है तो आदमी सब चीज भूल जाता है, क्योंकि रुपया मिलती है। तो ग्रीड, ग्रीड का प्रॉब्लम, लस्ट का प्रॉब्लम, एंगर होगा, जैसा आपको कोई पहला ही जो हमारा पॉइंट है वो हमको द्वेष होता है, उसके बाद गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा को दबाना पड़ेगा। प्रभु ये सब चीज जो है कृष्णा की कृपा से ही निकलने वाला है, लेकिन तुमको कृष्णा को बताना पड़ेगा, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसमें से बाहर निकलने के लिए। और वो जब कंसिस्टेंसी बताओगे तब कृष्णा आपको निकाल, कृष्णा आपकी मदद से, कृष्णा के रहते की कृपा से हमको निकालेगा, लेकिन हमको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी प्रभु। सो पहला चीज हमारा जो व्यक्ति के प्रति द्वेष है, जो व्यक्ति ने हमारे साथ में इनजस्टिस किया, जो हमको लग रहा है उसके प्रति बीइंग वेरी वेरी क्लियर, उसको छोड़ दो, लेट गो करो प्रभु, छोड़ो प्रभु। वो जो है ना वो अंदर अंदर आ जाता है, वो हमको हैरान कर देता है प्रभु, उसको छोड़ो। दूसरा, प्रभु हमारे अंदर के अनर्थ है उसको पूरी दबाने की कोशिश करो प्रभु। और ये दोनों चीज जो है प्रभु जब भी ऊपर आती जाए तब हम कृष्णा से पूरा हृदय से प्रार्थना करें कि मुझे बचा लो प्रभु। और तीसरा जो है प्रभु, तीसरा जो है, हम जब भी हरि नाम लेते हैं तब कोई भी भौतिक चीज की आशा रखते हैं, कृष्णा मुझे बड़ा घर मिल जावे, मुझे बहुत पैसा मिल जावे, मुझे अच्छा पति मिले या अच्छी पत्नी मिले, या मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे, मेरे बच्चे की शादी हो जावे, या मेरा ये प्रॉब्लम हो जाए, मेरा ये हेल्थ इश्यू है वो मेरे को हैरान करता है। कुछ भी भौतिक चीज की आशा, और वो हरि नाम के सहारे आप बोलते हैं कि मैं इतना नाम लेता हूँ तो मुझे मदद करो, यानी कुछ भी भौतिक चीज की आशा हरि नाम के सहारे निकालना चाहते हो, that will also become a blockade in your Krishna consciousness। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हरि नाम खाली करना है, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, मैं आपका दासानुदास का दासानुदास हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है आपकी सेवा करने में इतना आनंद आ रहेगा कि वो जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना मैं उससे ट्रांसेंड हो जाऊंगा। ये कॉन्शियसनेस अगर आपके जीवन में रहेगी ना, तभी ही जो है प्रभु ये तीन चीज जब रहेगी, आई रिपीट, तीन चीज, पहला हमारा द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अनर्थ को दबाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमको कोई भौतिक इच्छा नहीं है हरिनाम करने के लिए, हरिनाम सिर्फ हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जब ये तीन चीज की पूरी तरह से फोकस हम करेंगे प्रभु, और पूरी तरह से यही चीज रखेंगे कि कृष्णा प्लीज मुझे मदद करिए, विद दैट कॉन्शियसनेस अगर हम चैंटिंग करेंगे प्रभु, chanting will have an immense potency, पोटेंसी जबरदस्त कृष्णा कॉन्शियसनेस की आएगी, क्योंकि हम जो है सिर्फ हेतु की अप्रत्ययता, हम अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस करना चाहते हैं, और जब वो करते हैं ना प्रभु तब कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज विद अस। तो प्रभु आज का जो हमारा हम सेशन करेंगे, अभी हम 32 बना साथ में बैठ करके करेंगे, तब प्रभु हमारा ये इंटेंशन होगा, कृष्णा मुझे कुछ नहीं, पहला तो जो है प्रभु हमारे जीवन में जितने लोगों ने हमारे साथ थोड़ा व्यवहार बराबर नहीं किया, लेट गो करो प्रभु। प्रभु तकलीफ होगी लेकिन रास्ता नहीं है प्रभु, अगर यहाँ से निकलना है तो ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा हमको, हमको ये सब चीज। मुझे एक पता है प्रभु, एक व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत अन्याय जैसा मुझे लग रहा था, तब मुझे एक दूसरे व्यक्ति ने मुझे बोला कि तुमको भगवत धाम जाना है, कि तुमको उसके विचार की वजह से तुमको वापस किसी माँ के पेट में जाना है। प्रभु ये विचार से मैं हिल गया, मुझे मालूम हो गया कि इसकी वजह से मैं लटक ना जाऊं, ये क्या फर्क पड़ेगा भैया, छोड़ दो उसको, you just have to leave it apart, otherwise it will create a big havoc in your Krishna consciousness। तो प्रभु फर्स्ट थिंग जस्ट छोड़ दो, लेट गो प्रभु, जस्ट लीव इट अपार्ट। अगर वो भक्ति में बहुत बाधा रूप होगा प्रभु, उसके वजह से जो है हम लटक जाएंगे प्रभु, और ये माया का अटैक हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला, नो द्वेष भावना, सबको लेट गो कर लो प्रभु, इनजस्टिस जो कुछ भी हुआ लेट गो, कृष्णा की इच्छा है, और उसकी इच्छा नहीं होती थी तो मेरे को हरिनाम का टेस्ट नहीं मिलता था। अच्छा हुआ कि ये चीज हुआ, इसलिए मैं कृष्णा भक्ति में दौड़ करके आ गया और मैं सीरियसली हो रहा हूँ। तो प्रभु फर्स्ट थिंग द्वेष भावना नहीं। दूसरा, प्रभु हमारे जो है अनर्थ जो है उसको पूरी दबाने की कोशिश। और तीसरा, प्रभु कुछ भी भौतिक चीज मुझे हरिनाम से नहीं चाहिए। ये तीन चीज हम बराबर माइंड में रख करके उसको फोकस करके बराबर इससे स्मूथली करेंगे तो हृदय में बहुत प्रभु कोमलता आ जाएगी।
जब हृदय में कोमलता आ जाती है ना, अभी जो है प्रभु हम हरि नाम लेते हैं ना, तो हृदय के अंदर पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत से रचपच हो जाता है। हमारे गुरु महाराज स्पंज का एग्जाम्पल देते हैं। स्पंज होता है ना, जो लोग पैसा गिनने के लिए रखते हैं, उसके अंदर कितना भी पानी डालो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसके अंदर वो स्पंज के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो प्रभु, और फिर आप पानी डालने की कोशिश करो तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसी हिसाब से जब ये सब तीनों चीज निकल जाती है ना प्रभु, तो एकदम सॉफ्ट स्पंज हो जाता है। उसके अंदर कितना भी हरि नाम का, हरि भक्ति का जो भी पानी डालो, वो प्रभु सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है प्रभु, आप इतना आनंदित हो जाओगे। लेकिन वो जो तीन चीज जो है वो मट्टी के समान है, वो मट्टी ऊपर रहेगी स्पंज के ऊपर, तो कितना भी हरि नाम का पानी डालेंगे ना प्रभु, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और हम कठोर रहेंगे प्रभु। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आज हम मेडिटेट करेंगे, ये तीन चीज बराबर फोकस करके हम अच्छी तरह से हरि नाम लेंगे। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज जो है अभी जो है हम लोग जो बैठे हैं, अभी हम साथ में बैठ करके जपा करेंगे। तो जपा के अंदर प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, हम 67 डिवोटीज अभी बैठे हुए हैं। प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज हम 8:30 बजे तक कोई भी जाएगा नहीं। 8:30 बजे के बाद में ही हम बाहर से यहाँ से निकलेंगे। तब तक हमारी, हाँ, वो भी अगर 32 माला नहीं हुई है आपकी 8:30 बजे तक, तो हम नहीं जाएंगे। और 32 माला होने के बाद में 8:30 बजे के बाद में जा सकते हो। और 9 बजे तक हम साथ में रहेंगे। फिर 9 बजे के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद जो भी अभी आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर जो है वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, जिसको प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है। और फिर वी विल बी एंडिंग इट आउट। सो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जो है, अगर आप अभी भी किसी व्यक्ति को जाना है तो प्रभु आप यूट्यूब में चले जाइए। लेकिन यहाँ पे अभी जो भी बैठे हैं, हम 8:30 बजे तक साथ में बैठ करके ही जपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्लीज